हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 92 की, जो कि 17 फरवरी के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और ये अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है गुरुत्वाकर्षण, और आज की पुनरावृत्ति कार्यपत्रक में हम इसमें पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण और मुक्त पतन से जुड़ी हुई बातों के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, जब किसी वस्तु को हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो कुछ ऊंचाई तक जाने के बाद, पृथ्वी से कुछ ऊंचाई तक जाने के बाद वो वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार के पतन को हम क्या कहते हैं? मुक्त पतन कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब मुक्त पतन के समय वस्तु की गति और दिशा तो समान रहती है, परंतु उसका वेग लगातार वृद्धि होता रहता है, जिससे उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। अब मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा अनुभव किया गया त्वरण क्या कहलाता है? गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, और इसे जी, छोटे वाला जी, स्मॉल जी से दर्शाया जाता है, जिसका एसआई मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब हम गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहे हैं तो इसे निकालने के लिए एक समीकरण है छोटा सा, उसे देख लेते हैं जरा। अब पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के समीकरण के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम के हिसाब से हमें पहली इक्वेशन तैयार करनी है अपनी। तो जब इसमें इक्वेशन तैयार करेंगे तो हमारे पास ये क्या है? ये है हमारे पास क्या? वस्तु या पिंड का द्रव्यमान जो कि ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, और फिर बड़े वाला m किस चीज का है? ये है पृथ्वी का द्रव्यमान। और d क्या है? d है वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी। अब अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरी तरफ हमारे पास मिलता है ये वाला, जिसमें हम क्या करते हैं? वस्तु पे लगने वाले बल को कैसे कैलकुलेट करते हैं? m गुणा a करके, यानी जो उसका द्रव्यमान है और उसका त्वरण को मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे a की जगह g त्वरण लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? m गुणा g कर देंगे। तो हमें क्या मिली? दो इक्वेशन मिली। जब हम दोनों के समीकरणों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चों और बराबर करेंगे तो हमारे पास कुछ कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाएगी, और आखिरी में हमारे पास ये आएगी, क्योंकि छोटे m से छोटा m चला जाएगा और हमारे पास बचेगा ये। यहाँ पे g क्योंकि स्थिरांक है, तो हमारा जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो इन दो चीजों पे निर्भर करेगा, यानी पृथ्वी के द्रव्यमान पे और वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी पे। ठीक है, इन दोनों चीजों पे ही निर्भर करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि यदि वस्तु पृथ्वी की सतह पर अथवा उसके बहुत निकट हो तो दूरी d पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी, तब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण ये होगा। ठीक है बच्चों। अब एक चीज क्या है बच्चों और, कि पृथ्वी एक समान रूप से गोलाकार नहीं है, इसलिए इसकी त्रिज्या भी ध्रुवों से विषुवत वृत्तों की ओर जाते समय बढ़ती है। इसके परिणाम स्वरूप जी का मान ध्रुव पर विषुवत वृत्त से अधिक होता है। यानी कि जो जी का मान है बच्चों वो स्थिर नहीं है, वो कहाँ पे अधिक है? ध्रुव पर विषुवत वृत्त से अधिक है। ठीक है बच्चों। अब जरा प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 1, मुक्त पतन को संक्षेप में समझाइए, उदाहरण दीजिए। तो मुक्त पतन क्या है? कि कोई भी वस्तु जब पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकी जाती है, एक ऊंचाई तक जाकर पृथ्वी की ओर गिरने लगती है। जब वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में गिरती है तो उस प्रकार के पतन को आप क्या कहते हैं? मुक्त पतन कहते हैं बच्चों। ये आपका आंसर 1 है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है? तो बच्चों होता क्या है कि मुक्त पतन के समय वस्तु की गति की दिशा तो रहती है, बस समान रहती है, परंतु वेग में निरंतर वृद्धि होती है, जिससे त्वरण उत्पन्न होता है। मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा अनुभव किया गया त्वरण क्या कहलाता है? गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसे जी द्वारा दर्शाया जाता है और इसका मात्रक ये है। ये आपका आंसर 2 है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3, जी का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र परिकलित कीजिए। तो जी का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र ये है, और इसे परिकलित करने के लिए आपको बच्चों ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। ये आपका आंसर है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 4 है, जी का मान पृथ्वी के विषुवत वस्तु की अपेक्षा ध्रुव पर अधिक क्यों होता है? तो इसका कारण ये है बच्चों कि पृथ्वी एक समान रूप से नहीं है बल्कि गोलाकार है, गोलाकार नहीं है, ठीक है ना। तो इस वजह से ऐसा होता है। ये आपका आंसर है बच्चों, इसमें से आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अब ये क्या कह रहा है, किसी ग्रह पर जी का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो जैसे कि हमें पता है कि ये तो स्थिरांक है, गुरुत्वीय स्थिरांक है। तो बची दो चीजें, यानी उस ग्रह का द्रव्यमान और उसके बीच में जो सतह में दूरी है दोनों वस्तुओं के बीच में, उस पे यानी आर पे, इन दोनों चीजों पे ये निर्भर करता है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्रक कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।